कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 पर पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका समय यहाँ पर 2.5 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 60 नंबर कराने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 बच्चे विषय संस्कृत तृतीय भाषा। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए जो आपके संस्कृत विषय पेपर वो देख लेते हैं, तो थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपका था 12 मीरा अस्थि, तो आपका था विद्या और बात आपका ठीक है राजनीतिज्ञ और काल्या और डीरस सैनिका। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर काल्या हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है लोकहितम मम कारणीयम बियता बदनीयम सियता स्मरणीयम और डियता कथनीयम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोकहितम। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया है लोकहितम मम, तो इसका आंसर आपका स्मरणीयम हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर तीसरा आता है धर्म प्राणा न्याय निष्ठा न आसीत, तो आपका आता है द्रौपदी और बियता अहिल्याचाई और सी आता आपका झल कारीबाई और डी आता अवंतीबाई। तो आपका तीसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर जो दिया गया है इसका आंसर आपका हो जाएगा झल कारीबाई। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है करुणा लेखन पाए अस्ति, तो आपका यहाँ पर इसका आपका यह था जनस्य भी था आपका हेमस्य और ये था आपका चित्रगुप्तस्य और डी था राज्ञा। तो जो आपके यहाँ पर दिया करुणा लेखन पाए अस्ति, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर है वो आपका चित्र गुप्तस्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर पांचवा आता है खादसी इतस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो आपको बताना है खादसी में कौन सा पुरुष है। तो खादसी में आपका यहाँ पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुषः आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थानीय पूर्यत। निर्देश आता उचित शब्द रिक्त स्थानीय पूर्यत प्रत्येक प्रत्यस्य कृत्य एका अंक निर्धारिता अस्ति, तो आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। डॉट पृथ्वी चलंती पदम न धीराः, तो इसका आंसर आपका रहेगा धीराः। ठीक है, धीराः आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आपको बताया जाएगा अभी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो 6वें का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर धीरा हो जाएगा। ठीक है, धीराः। ठीक है, ये आपका 6वें का आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है चित्रकूटे सगनानी डोडो संति, तो यहाँ पर चित्रकूटे सगनानी ठीक है बनानी संति, तो बनानी आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनानी आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दिया गया काव्येषु डॉट रमयम, तो यहाँ पर काव्येषु रसा रमयम। ठीक है, इसका आंसर आपका रसा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया अनूपपुर मंडली डॉट नाम पर्वता अस्ति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्य नाम। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर विंध्य नाम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर विंध्य नाम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। विंध्य नाम आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 9वां रिक्त स्थान वो कंप्लीट हुआ। 10वां आता है वित्तेषु पदे वचनम डोडो अस्ति, तो वित्तेषु में आपको बताना कौन सा वचन रहेगा, तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा एक वचनम। ठीक है, एक वचनम आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो रहेगा आपका 6वें का आंसर वो धीरा हो जाएगा, और आपका 7वें का आंसर बनानी। ठीक है, और आपका यहाँ पर 8वें का आंसर रसा, 9वें का आंसर आपका बिंध्य। ठीक है, आपका आदर ना बना है यहाँ पर बिंध्य याम। ठीक है, बिंध्य आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर बिंध्य नाम आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया वित्तेषु पदे वचनम एक वचनम अस्ति। अब चलिए आपके यहाँ पर अति उत्तर प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। तो आपका यहाँ पर प्रश्न 11 आता ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे कति मुद्दा प्रवहन्ति, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 11वें का आंसर हो जाएगा द्वय आपका यहाँ पर 11वें का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका आता है चंद्रशेखर पितु नाम किम, तो यहाँ पर चंद्रशेखर के पितु का नाम क्या था, नहीं पिता का नाम, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पंडित जग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा पंडित जगत नारायण। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पंडित जगत नारायण। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया गजा
का नाशवान, तो इसका आंसर रहेगा बनम। ठीक है, बनम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बनम। ठीक है, बनम आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है बतात सिप्तरम किम, तो इसका आंसर मना हो जाएगा। ठीक है, मना आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया कस्मात परम सुखम नास्ति, तो इसका आंसर आपका धर्मात हो जाएगा। ठीक है, धर्मात, धर्मात आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया खादितवान इद्री पुद्रे कहा प्रत्याह, तो इसमें आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा कृत प्रत्याह, आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कृत प्रत्याह, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। तो निर्देश आता अधोलिखित प्रश्नों एक वाक्य उत्तर लिखिए, जो कि आपके 3 वाक्य रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला आता है 17वां मित्र से कार्य कहा साधयति, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मित्र से कार्यम स्वम मित्रम साधयति। ठीक है, आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया ऋतु सनहारे केपाम बाणम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऋतु सनहारे षड तूनाम बसंतस ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर बाणम अस्ति, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही उससे पहले आपको यहाँ पर जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे 11 से लेकर 16 तक, उनके आंसर देख लीजिए। पहले का जो आपका 11वें का आंसर रहने वाला था वो 2 रहने वाला था। 12वें का आंसर आपका पंडित जगत नारायण, और 13वें का आंसर आपका बनम, 14वें का आंसर आपका मना, 15वें का आंसर आपका धर्मात है, और 6वें का आंसर आपका कृत प्रत्याह। ठीक है, ये आपको हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर फिर से दिखा दिया। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपके यहाँ पर ठीक है, आपका 18वां क्वेश्चन हो गया था। 19वें क्वेश्चन देख लेते हैं कर्म तपस्या कहा विदा, तो चलिए आपका इसका आंसर देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर कर्म लौकिक कार्य भवती किंतु तपा आत्म शुद्धार्थ कृत विशेष कर्म भवती, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। फिर 20वां आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया निर्देश अनुसार उत्तरम लिखित, तो आपका निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। आपके 3 वाक्य दिए हैं, तो तीनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका आ वाली का आंसर, बा वाली का आंसर, सा वाली का आंसर। ठीक है, तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको संस्कृत को आपको 22 से 34 46 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 22 को आपको लिखना है यहाँ पर विंशति द्वयम, और ठीक है चतुस्त्रिंशत लिखना 34 को, और षष्ठ चत्वारिंशत लिखना 46 को। ठीक है, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 22वां दिया स्वपाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखे थे या अस्मिन प्रश्न पत्र नास्ति, यानी आपको श्लोक लिखना है 22वें प्रश्न में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। ठीक है, इस तरह से पूरा श्लोक आपको लिखना है। ठीक है, याद करना 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं द्विगु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23-26 तक। तो आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया गया जिसमें आपको इसको ठीक है, आपको यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा श्रीमान। ठीक है, आपको इसका आंसर दिखा देते हैं, सॉरी इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 24वें क्वेश्चन जिसमें आप यहाँ पर थे अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखित, तो आपको संस्कृत में निबंध लिखना 5 वाक्य लिखना जो आपके पुस्तकम दिए गए। तो पुस्तकम पर हम यहाँ 5 वाक्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी पुस्तकम पे 5 वाक्य दिए गए, ये रहे आपके 5 वाक्य। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 25वां, क्योंकि आपका पदनांश दिया गया तो इसके आपके 5 प्रश्न दिए गए। 5 प्रश्न के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर थे उद्योगे किम नास्ति, जाप्तो किम नास्ति, भयम कदा नास्ति, मोने किम नास्ति, और नास्ति इतस्मिन् पदे किम वचनम। ठीक है, इनकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा उद्योगे दरिद्रम नास्ति, और जप्तो पातकम नास्ति, और जागृते भयम नास्ति, मोने कलया नास्ति। तरह से आपके इसके आंसर रहेंगे। ठीक है, आपके सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 26वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 26वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, ये आपका 26वां प्रश्न दिया जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए 5 प्रश्न का आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके 5 प्रश्न का आंसर। ठीक है, आपके प्रश्न भी यहाँ पर लिखा है, साथ ही आंसर भी लिखा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।